हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और मैं आपके सामने अध्याय नंबर 11 मैं सबसे छोटी हूँ ये एक कविता लेकर आई हूं। और कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगर मेरे मुंह से कई बार जैसे मान लो बाय द वे ध्यान ना रहे और गलत भी बोला जाए तो नीचे ना राइटर का नाम होता है, यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ने ये कविता लिखी है। और मैं छोटी हूँ ये आपकी एक कविता है विधा की दृष्टि से, जो कि आपकी एनसीईआरटी बसंत भाग 1 का अध्याय नंबर 11 है। और मैं आपको एक बता देती हूँ, आपके लिए खुशखबरी है कि हम 11वें अध्याय पे हैं और टोटल अध्याय हमारे 14 हैं। तो 12, 13 और 14 3 ही अध्याय हमारे और बचते हैं बसंत भाग 1 के। उसके बाद हमारी बसंत कंप्लीट हो जाएगी। और 4 अध्याय मैं बसंत भाग 3 के करवा चुकी हूँ और 4-5 अध्याय बसंत भाग 2 के भी हो चुके हैं। और जो टीजीटी वाले बच्चे हैं, टीजीटी एस्टेट वाले बच्चों के लिए मैं पढ़ा रही हूँ। और टीजीटी एस्टेट वाले बच्चे और पीजीटी एस्टेट वाले बच्चों का जो आपके काव्य शास्त्र का जो सिलेबस दिया गया है वो भी हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से देख लेना। और कंटेंट उसमें इतना अच्छा है कि आपका एक भी प्रश्न वहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने ढंग से उसे पढ़ लिया तो मैं सबसे छोटी हूँ कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहना चाहते हैं, इस कविता का भावार्थ क्या है, इस कविता का उद्देश्य क्या है, या इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। इस कविता में कवि ने एक छोटी लड़की के बारे में बताया है कि एक छोटी लड़की है, वो कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती। वो हमेशा अपनी माँ के आंचल को पकड़कर इधर उधर घूमना चाहती है, क्योंकि माँ के आंचल में वो निडर होकर जिंदगी को जीती है। उसे ना किसी प्रकार के दुख तकलीफ रहती है और ना ही किसी चीज़ का भय रहता है। तो कह रही कि मैं बड़ी होकर ये सब जो मेरे पास मेरी माँ के आंचल में मुझे मिलते हैं वो मैं नहीं छोड़ना चाहती। बड़ी होकर मैं ये सारी चीज़ें खोना नहीं चाहती, छोड़ना चाहती। मैं सबसे छोटी हूँ। तो ये कवि कह रहा है कि लड़की कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं बड़ी होना ही नहीं चाहती। मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं। ये लड़की इस कविता में लड़की कह रही है कि मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ और मैं माँ की गोद में सोना चाहती हूँ। मैं छोटी इसलिए होना चाहती हूँ ताकि मैं हमेशा आपके गोद में सो सकूँ। तेरा अंचल, अंचल मतलब माँ का ये पल्ला दुपट्टा, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। कह रही माँ मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर सदा तुम्हारे साथ फिरना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहती। अगर मैं बड़ी हो जाऊँगी तो तुम मुझे अपने से दूर कर दोगी, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात। कहती है माँ तुम हमें बड़ा तो कर देती हो, फिर तुम हमारे साथ धोखा करती हो। इसका मतलब क्या है, कवि ये कहना चाहता है कि जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसे पराई घर जाना पड़ता है, उसे अपने ससुराल जाना पड़ता है। तो ये लड़की कहती है कि माँ तुम बचपन में हमें इतने प्यार से पालती हो, लेकिन तुम बड़े होकर नहीं, जब हम बड़े हो जाते हैं तुम हमारे छलती हो, मतलब तुम हमें धोखा देते हो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। कहते कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम अपने आंचल से हमें निकाल देते हो, अपनी हाथ की उंगलियां भी हमसे छुड़वा लेती हो और फिर कभी भी तुम हमारा हाथ नहीं पकड़ती हो। ठीक है, साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख। अपने कर, कर मतलब हाथ से खिलाती हो। जब हम छोटे, माँ मैं इसलिए छोटा रहना चाहती हूँ क्योंकि तुम अपने हाथ से ही मुझे खिलाती हो, मैं हमेशा तुम्हारे हाथ से ही खाना चाहती हूँ। धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौले नहीं सुनाती। कह रहा कि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाओगी, मेरा मुंह भी नहीं धोओगी, मेरे मुंह की धोल भी नहीं पूछोगी और मेरे शरीर को भी नहीं सजाओगी, अर्थात मुझे साफ सुंदर और छोटे छोटे कपड़े भी नहीं पहनाओगे। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। देखो कहती है कि आप हमें खिलौने पकड़ाकर थमा खिलौने नहीं सुनाओगे, तुम हमारे हाथ में खिलौने भी नहीं दोगे और हमें परियों की अच्छी अच्छी सुखद कहानियाँ भी नहीं सुनाओगे। इसलिए जो ये लड़की, कवि कहता है कि लड़की जो है कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती। ऐसी बड़ी न होऊं मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं।
कवि कहता है कि लड़की कहती है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती जिससे कि मैं अपनी माँ का प्रेम ही खो दूँ। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, मतलब बिना किसी डर के। तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय। निष्प्रय मतलब निर्भीक और निडर होकर, निर्भय बिना डर के, निष्प्रय मतलब इच्छा रहित। इसका निर्भय होगा निडर, निर्भय होगा निडर, और निष्प्रय होगा इच्छा रहित, मतलब मेरी कोई इच्छा ही न रहे। इच्छा रहित होकर मैं आपके आंचल की छाया में स्नेह पाना चाहती हूँ। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे चंद्रोदय दिखाओ तो आप मुझे अपने कंधे पर बिठाकर चंद्रमा के दर्शन करवाओ। तो इसमें कवि कह रहा है कि लड़की ये चाहती है कि वो कभी भी बड़ी नहीं होने चाहती, वो हमेशा छोटा ही रहना चाहती है। और छोटा क्यों रहना चाहती है? क्योंकि वो माँ के आंचल में रहकर माँ के हाथ से खाना चाहती है। माँ की इच्छा, माँ की उसमें आंचल में वो इच्छा रहित और निर्भय होकर अपने जीवन को जीना चाहती है। इच्छा रहित और निर्भय होकर अपने जीवन को जीना चाहती है। पूरी कविता बहुत ही आसान थी, बस इन्हीं 2 अक्षरों का आपको मतलब पता होना चाहिए कि लड़की जो है निष्प्रय मतलब इच्छा रहित और निर्भय मतलब निडर होकर माँ के आंचल में रहकर परियों की कहानी सुनना चाहती है, खिलौनों से खेलना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं बड़ी होगी तो माँ मुझे छल लेगी। तो ये आपकी कविता थी। एक बार इसके प्रश्न और देख लेते हैं। इस कविता में छोटे होने की कल्पना की गई है कि मैं छोटी रहूँगी तो माँ मुझे ऐसे ऐसे करेगी। ठीक है, इसमें भाषा की, इसमें एक ही बात है, कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्द लिखो, दिन और रात, तो इसमें द्वंद्व समास भी है, दिन रात का विलोम भी है। और इसमें कुछ खास और नहीं है, बस आपको इसका कविता का जो कवि है वो पता होना चाहिए और इसका भावार्थ पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी बहुत ही छोटी, बस एक नाम मात्र एक अध्याय था, और एक अध्याय हमारा जो है यहाँ पर पूरा हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।